अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स में से लॉ ऑफ कॉस को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कॉस, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, लॉ ऑफ साइन या लॉ ऑफ कॉस को बाय वेक्टर मेथड प्रूव करने के लिए सबसे पहले फिगर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम सबसे पहले फ़िगर ड्रॉ करते हैं। अब फिगर यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ ये देखें, फिगर एक्सप्लेन की हुई है। फिगर जिस तरह से लॉ ऑफ साइन की फ़िगर थी वही यहाँ पे लॉ ऑफ कॉस के लिए फ़िगर है। अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए देखें, एक ओ ए वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, ओ बी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका एंगल पॉजिटिव है तो अल्फ़ा, इसका एंगल जो है वो नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल माइनस बीटा, और दोनों के दरमियान में जो एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, कॉस के लिए भी, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए वही फिगर आएगा जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए है। अब ए के हमें जो है ओ ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पहले सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देखें, लेट ओ ए एंड ओ बी बी द यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये यूनिट वेक्टर्स को यहाँ पे मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर दिया। ओ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इक्वल टू 1। दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल है। और एंगल ए ओ बी जो है दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो एंगल ए ओ बी जो है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब ओ ए वेक्टर कॉस अल्फ़ा आई साइन अल्फ़ा जे, ये इससे पहले मैं आपको साइन वाले फॉर्मूले में प्रूव कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप लॉ ऑफ साइन वाली वीडियो जो है उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, मैं इसको दोबारा से आपको इसको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। इस तरह ओ बी वेक्टर कॉज ऑफ माइनस बीटा आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जे। यहाँ पे ये देखें मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने वो दोनों अप्लाई किए। और उसके बाद अब हमें लॉ ऑफ कॉस चाहिए, तो लॉ ऑफ कॉस के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना होता है, जबकि लॉ ऑफ साइन के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना होता है। और यहाँ पे हेड और टेल वाली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप हेड वाला भी यूज़ कर सकते हो वेक्टर पहले, और आप टेल वाला वेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए वही चीज़ यूज़ की है कि टेल वाला वेक्टर पहले और हेड वाला वेक्टर बाद में, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। अब डॉट प्रोडक्ट जब लिया तो लेफ़्ट साइड पे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, दो डेफिनेशंस हैं इसकी डॉट प्रोडक्ट की भी, तो या स्केलर प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट ओ बी मैग्नीट्यूड ओ ए मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, इसके दरमियान में एंगल जो था वो हमने देखें स्टार्ट में यहाँ पे लिया हुआ था, ए ओ बी का एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और राइट साइड पे मैंने इसका आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया और जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन अप्लाई की है। ठीक है, जो इसके स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लेक्चर्स हैं उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर है, तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा मैंने अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, अब ओ बी और ओ ए जो था वो यूनिट वेक्टर्स थे, इसलिए उनकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ गई, और कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैंने ये देख लें उसे अगेन एक मेंशन भी कर दिया हुआ है। कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि हमने इसमें प्रूव करना था। यही चीज़ प्रूव करनी थी, लॉ ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन
बीटा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा एंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, सारा इंट्रोडक्शन सेम है, वेक्टर्स सेम है, दोनों की फिगर्स सेम है, लेकिन कहाँ डिफरेंस आया है? जब प्रूफ करने के लिए आपने लिया लॉ ऑफ कॉस के लिए आपने डॉट प्रोडक्ट लिया और लॉ ऑफ साइन के लिए आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया। ये इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ प्रूफ में यही है, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना सीख गए होंगे। अस्सलामुअलैकुम। अब हम कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला प्रूव करेंगे बाय वेक्टर मेथड। इसके लिए जैसे कि बाकी सब फार्मूलाज के लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ थी? फिगर जो है, फिगर मैंने यहाँ आप लोगों के लिए ड्रॉ किया हुआ है, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँ उसी तरह से। यहाँ ये देख लें, फिगर है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, एक वेक्टर ओ ए, एक वेक्टर ओ ई। अब हमें कौन सा प्रूफ करना है? कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो उसके लिए दोनों वेक्टर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, ओ ए वेक्टर का एंगल अल्फ़ा, ओ बी वेक्टर का एंगल बीटा, ओ बी वेक्टर का एंगल बीटा है। तो अब बड़ा एंगल इसमें कौन सा है? अल्फ़ा, छोटा एंगल बीटा। तो ये दरमियान का जो एंगल होगा वो बड़े एंगल में से छोटा एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा। इस तरह से एंगल ए ओ बी जो है वो अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि हमने इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। अब इस फिगर को हमने जो है वो ब्रीफ करना है। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिगर ड्रॉ करने के बाद इसका ब्रीफ जो आपने करना होता है, तो उसको मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है। लेट ओ ए ओ बी बी द यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल अल्फ़ा एंड बीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंगल ए ओ बी जो है अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है। अब ओ ए एंगल कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। ठीक है, ये साइन लॉ ऑफ साइन जब मैंने आपको करवाया, इसमें ये सारे कंपोनेंट्स मैंने फाइंड आउट किए, तो यहाँ पे अब अप्लाई कर रहे हैं। ओ बी वेक्टर साइन अल्फ़ा साइन बीटा आई प्लस साइन बीटा जे, यहाँ पे नेगेटिव एंगल कोई नहीं है। अब हमने इसका क्या करना है? अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम इसका कॉस के फॉर्मूले में, मैंने आपको एक दफ़ा दोबारा याद करवा दूँ, कॉस के फॉर्मूले में हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने ओ ए डॉट ओ बी, अभी देखें पहले वाले फार्मूले में मैंने ओ बी डॉट ओ ए लिया था, अब मैंने ओ ए डॉट ओ बी, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता। आप चाहे हेड वाला वेक्टर पहले यूज़ कर लो या टेल वाला वेक्टर। ठीक है, तो राइट साइड पे मैंने उसकी ओ ए और ओ बी की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। लेफ़्ट साइड पे डेफिनेशन अप्लाई की, ओ ए मैग्नीट्यूड इंटू ओ बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये देखें एंगल ए ओ बी कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे अप्लाई किया, और उसके बाद आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई किया, प्लस जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया। अब ओ ए और ओ बी की हमने वैल्यूज़ पुट किए, मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1 के इक्वल आ जाएगी। कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेज इसकी आ जाती है कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि इसका प्रूफ है। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास ये चारों प्रूफ्स जो हैं वो चारों प्रूफ्स की वीडियोस मैंने बना दी हैं। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक दफ़ा दोबारा कॉस का रिव्यू दे देती हूँ आपको मैं कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा में ओ ए अपवर्ड डायरेक्शन में और ओ बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए आपके पास
ओ ए और ओ बी दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में ही आएंगे। इंट्रोडक्शन, साइन और कॉस का सब सेम है। जहाँ से आप ओ ए डॉट ओ बी लेते हो वहाँ से चेंज आ जाता है। लॉ ऑफ साइन में आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, लॉ ऑफ कॉस में आप इसे डॉट प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ करते हो। और लेफ़्ट साइड पे आप एक डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, राइट साइड पे आप वेक्टर या स्केलर की दूसरी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आपको आप अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते तो आपके पास इजीली आंसर प्रूव हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सब बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और विश यू अ गुड लक। ओके, अल्लाह हाफिज़।